कबीर जो वास्तव में जुलाहे हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, जो हम सबके हैं। कबीर जो जीवन का संगीत बुनते हैं। कबीर जो पूरे के पूरे दर्शन को, पूरी की पूरी फिलॉसफी को अपनी बुनाई में उतार देते हैं। ऐसे उन सब कबीर का जो हमारे सामने बैठे हैं, उन सबको सत सत नमन और साहब बंदगी। मैं डॉक्टर विभा गुप्ता जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस पावन भूमि पर मगन संग्रहालय में आकर और उस वीवर को जो आज से 650 साल पहले भारत के एक बड़े खूबसूरत शहर में हुआ, बनारस में, और जिसने वीविंग की बात की, बुनाई की बात की, उनका कुछ ज्ञान, उनकी कुछ बातें आपके साथ साझा कर सकूं। ताना बाना की पूरी टीम, जितेंद्र जी, कहकसर जी, एरन सेफ जी और बाकी सबको जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सबको साहब बंदगी। साहब बंदगी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कबीर की एक परंपरा है और कबीर की उस परंपरा में जब हम मिलते हैं तो साहब बंदगी कहते हैं। साहब मतलब कबीर कहते हैं कि साहब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूँ, साहब खड़ा रसाए। तो हम लोग कई बार अपनी अपनी भाषा में उसे राम, कृष्ण या और भी कुछ चीज़स या फिर खुदा कह लेते हैं। कबीर उसे साहब कहते हैं। और आप सबका साथ चाहिए। एक्चुअली कबीर कभी अकेले नहीं चले, तो मैं भी अकेले नहीं चलूँगा। आप सबको फ्री होके बैठना होगा, मेरे साथ क्लैपिंग करनी होगी, मेरे साथ गाना होगा। आप सब तैयार हैं? ठीक है, फिर थोड़ा सा इसे देख लें, क्या इसकी आवाज़ ठीक आ रही है? क्योंकि आप सब मेरे सामने हैं। क्या आवाज़ ठीक आ रही है? आप लोग कुछ बोलें, क्योंकि आप सबने अभी भी वादा किया ना कि आप सब साथ देने वाले हैं। चलिए, तो एक बार क्लैपिंग से शुरू करते हैं। ये वाली क्लैपिंग नहीं चलेगी, रिदम वाली क्लैपिंग चलेगी, और मैं जब तक गाऊंगा तब तक आपको मेरे साथ क्लैपिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत आसान है, देखें, 1 2 1 2। क्या बात। फ्लूट बजा रहे हैं, क्या बात। ढाई आखर प्रेम का
सो कबीर बनारस में पैदा हुए, लेकिन आज कबीर की चर्चा हर जगह है। जहां जहां गांधी का विचार है, हर उस जगह कबीर पाए जाते हैं। आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। मैं कबीर चौरा मठ में रहता हूं, जहां कबीर साहब ने अपना पूरा जीवन बिताया। और 1934 में गांधी जी उस आश्रम में गए थे। अगर आप कभी बनारस आते हैं तो आश्रम के उस परिसर में जहां पे कबीर साहब रहते थे, वहां पे गांधी जी की एक स्टैचू आपको देखने को मिलेगी। और वहां आज भी उस अखबार की कटिंग लगी हुई है जिसमें गांधी जी ने जो कहा था वो छपा था। और गांधी जी ने कहा था उस समय कि जब उनका विवाह हुआ था, तब उन्हें सबसे पहले एक आश्रम में ले जाया गया था, जो आश्रम किसका था? कबीर का था। और उन्हें हंसते हुए कहा था कि जब मुझे वहां ले जाया गया तो मुझे वहां एक बुना हुआ वस्त्र दिया गया था और एक कमंडल दिया गया था। और जब वो 1934 में बनारस गए और कबीर मठ में गए, तब भी उन्हें वही बुना हुआ चादर और एक कमंडल दिया गया था। तो जब जब सच की बात आती है, तब तब कबीर आते हैं। जब जब सच की बात आती है, तब तब महात्मा आते हैं। जब जब हम सब में बुनने की बात आती है, और बुनावट किसी भी तरह की हो सकती है, कबीर साहब अपने शब्दों में इस पूरे शरीर की वीविंग की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे शरीर की बनावट है, ये भी एक वीवर की देन है। और सबसे बड़ा वीवर कौन है? वो है। कभी आप इसे बहुत प्यार से सोचें और समझने की कोशिश करें तो इसकी बुनाई कितनी कितनी महीन है। कभी कभी आपने सुना हो ना, एक वायर कहीं से ढीला हो जाए तो हम, होता है ना, फिर न्यूरो साइंटिस्ट तमाम तरह के प्रयोग करते रहते हैं। कबीर कहते हैं ये आप सोचें। और कबीर वीवर हैं, वो अपनी फिलॉसफी को वीविंग के माध्यम से बताते हैं। उस ताने बाने पे ही भारत की पूरी लोक संस्कृति को, पूरी कला को, पूरे धर्म को प्रस्तुत कर देते हैं। कितनी प्यारी बात कबीर करते हैं। अभी आप सब ने हमारे साथ गाया कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। If you want to buy love in a market, you will not find it over there. And what is condition to get that love? Kabir is saying you have to cut your neck. If you're ready to cut down your neck, only then you can reach to the level of that love. Exactly, Kabir is not talking about this neck. When Kabir is talking about neck, he is talking about the logics. Because हमारे मन में कितने लॉजिक्स होते हैं ना, किसी भी बात की स्वीकृति और अस्वीकृति को लेकर कितना कुछ होता है, कितनी घृणा होती है। कभी हम सब अगर इसे देखने की बात करें, और कबीर कहते हैं अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। यू कैन नॉट बाय लव इन द मार्केट। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं कहीं एक ऑटो में जा रहा था, और उस ऑटो में एक गाना बज रहा था कि मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है पता बताना यारो। मैं सब सोचिए कि कोई प्यार खरीदना चाह रहा है। आज का जो जमाना है वो क्या कर रहा है? प्यार खरीद रहा है। उसे गिफ्ट की मदद से प्यार चाहिए, उसे कंडीशनिंग चाहिए, यही करो तभी तुम्हारा है। और कबीर कह रहे हैं कि नहीं, आपको इसे काटना पड़ेगा, तभी आप उस प्रेम को पा सकते हैं जिसकी बात कबीर कर रहे हैं। अन्यथा आप कहां तक हैं? फॉलन इन लव। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि फॉलन इन लव, वी फॉलन इन लव। कबीर कहते हैं ना, फॉलन इन लव का मतलब एक्सीडेंट। भाई गिरते कब हैं आप? जब सावधान नहीं होते। कबीर कहते हैं फॉलन इन लव नहीं, देयर इज अनदर कंडीशन, देयर इज अनदर स्टेप, बीइंग इन लव। एंड बीइंग इन लव से भी ऊपर कहते हैं बी लव। और तब वो कहते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वो प्रेम किससे सिखाते हैं? वृक्ष से। कहते कभी आप पेड़ को देखो ना, आप कुछ भी मारो पेड़ आपको देगा,
आप एक पत्थर उठा के मारो, फल है तो फल देगा, पत्ती है तो पत्ती देगा। छाया के बदले में पेड़ कुछ लेता है क्या हमसे? नहीं लेता ना। लेकिन हम सबके जीवन में प्रेम के बदले कुछ चाहिए। कबीर कहते नहीं, प्रेम सीखना है तो उन पेड़ों से सीखो, पेड़ सीखना है तो उस बहती हुई नदी से सीखो। किसी को नदी ने कभी रोका क्या कि तुम पानी मत पियो? वो आदमी चोर हो, डाकू हो, मर्डरर हो, सन्यासी हो, संत हो, बहुत बड़ा आचार्य हो, क्या नदी कभी किसी को रोकती है? कभी नदी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करती है क्या? कबीर कहते हैं वो नदी है जिससे हम उस प्यार को सीख सकते हैं। साधु न धरा सही, ठीक वैसे ही सज्जन व्यक्ति हैं। सज्जन इस संसार में सिर्फ प्यार को बांटने आए। अब आप देखिए कितनी महीन बुनावट है कबीर की। प्रेम में जब वो बुनावट कर रहे हैं तो कैसे एक एक चीज को हटाकर रख देते हैं, वो है कबीर। और कबीर शब्द का बड़ा प्यारा मतलब है कि कक्का केवल नाम है, बब्बा बीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। कबीर 3 अक्षरों से मिलकर बना है। क कहते हैं क जो शब्द है वो नाम है। उमेश कबीर, राम, श्याम, मोहन, विभा, कुछ भी वो नाम है। क शब्द क्या डिनोट करता है? नाम डिनोट करता है। दूसरा शब्द जो है ब, वो क्या डिनोट करता है? बब्बा बीर शरीर, इट इज बायोलॉजिकल बॉडी। ब का मतलब दिस बायोलॉजिकल बॉडी। रर्रा सब में रम रहा, जो सब में रम रहा है, जो सब में है, वो कबीर है। तो मेरे सामने सब कबीर बैठे हैं और उन सब कबीर को फिर से एक बार प्रणाम। कितनी प्यारी बात है। और हम सब अपने उसी कबीर। कबीर कहते कौन कहन को, कौन सुनन को, दूजा कौन जनारे। जो कह रहा है यहाँ गा रहा है, जो सुन रहा है वहां दोनों एक ही हैं। बट वी हैव टू रीच टू दैट लेवल, वी नीड टू अचीव दैट लेवल। दैट्स व्हाई कबीर कहते हैं ना, झीनी झीनी बीनी चदरिया। आप सब तैयार हैं सेलिब्रेट करने के लिए? झीनी झीनी बीनी चदरिया। पानी में क्या उधर? थैंक यू, थैंक यू। हाँ, साथ में अगर कुछ हो सके, क्योंकि मुझे लग रहा है साथ में नहीं हो पा रहा है। बाद में बजाइए, ठीक है। मेरे भाई बाद में आएंगे और आप सबको बांसुरी सुनाएंगे। मैं भी कबीर को थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। और प्लीज़ मुझे कोई इशारा कर देगा समय के बारे में, क्योंकि कबीर के साथ समय का पता नहीं चलता। और जब आप मुझे इशारा करें उसके बाद मैं 2 से 3 मिनट लूँगा और अपनी बात खत्म कर दूँगा। झीनी 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 बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी, झीनी 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 झीनी
चादरिया झीनी रे झीनी रे अष्ट कमल दल चरखा चाले अष्ट कमल दल चरखा चाले पांच तत्व की पूनी 9-10 मास बिनन को लागे मूरख मैली पीनी चादर चादरिया चादरिया